14 मई 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ। यहूदियों ने अपना देश इजराइल को घोषित कर दिया और अपना राष्ट्रध्वज इजराइल ने लहरा दिया। इजराइल आज़ाद तो हो गया, लेकिन कई बड़ी बड़ी मुश्किलों को इजराइल ने न्योता दे दिया था। अपने पड़ोसी देशों के साथ कई सालों तक चलने वाली वॉर इजराइल ने शुरू कर दी थी। इसीलिए टोटल आज तक 8 रिकॉग्नाइजेशन वॉर इजराइल लड़ चुका है और कई छोटी मोटी वॉर तो आज तक इजराइल की कई देशों के साथ चालू ही है। जैसे इजराइल और गाजा पट्टी के साथ आज तक मिसाइल अटैक चालू ही है और इजराइल और पैलेस्टीन के अरबों के साथ छोटे मोटे हमले कंटिन्यू चालू ही रहते हैं। लेकिन ये सारी वॉर इजराइल विक्ट्री से जीतता आ रहा है, फिर ये वॉर छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन किस तरह से इजराइल ने अपनी ये विक्ट्री हासिल की और ये सब कुछ हासिल करने में इजराइल की क्या रणनीति रही होगी, ये सब कुछ ये वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी वॉर जीतना अपने आप में एक हिस्टोरिकल बाबत है। ये सारी वॉर इजराइल अपने अकेले दम पर ही आज तक जीतता आया है। लेकिन कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें इजराइल की आज़ादी का इतिहास देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे प्रश्नों का जवाब हमें वहां से ही मिल जाएगा। पैलेस्टीन जो पूरा प्रदेश था वो अरब हुकूमत के पास था, क्योंकि 1300 साल पहले यहूदियों ने ये अपना प्रदेश छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये कई और वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। यहूदियों ने अपना प्रदेश छोड़ने के बाद यूरोप के कई अलग अलग देशों में यहूदी लोग वहां पर जाकर बसने लगे थे, लेकिन यूरोपियन लोग यहूदी लोगों को परेशान करते ही रहते थे। इसीलिए यहूदी लोगों को अपनी मातृभूमि की याद आती ही रहती थी। कई पीढ़ी यहूदी लोगों की बीत चुकी थी, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी यहूदी लोगों ने बुलाया नहीं था। लेकिन अब वो दिन आ चुका था अपनी मातृभूमि में वापस जाने का। लेकिन ये पूरा प्रदेश जो पैलेस्टाइन नाम से जाना जाता था, ये ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में था। इसीलिए यहूदी लोगों ने वहां पर जाकर रहने की शुरुआत कर दी, लेकिन ये अरबों को मंजूर नहीं था। इसीलिए वहां पर दिन प्रतिदिन छोटे मोटे झगड़े यहूदी और अरब के बीच में चालू ही रहते थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस झगड़े से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की हार हुई। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वो प्रदेश छोड़ना चाहती थी, लेकिन अरब और यहूदियों के झगड़े दिन प्रतिदिन चालू ही थे। दोनों को वो प्रदेश चाहिए था और दोनों को अपना देश वहां पर बनाना था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पूरा खेल वहां पर ही छोड़ दिया और पूरा खेल को यूनो पर डाल दिया। अब यूनो वो चीज है कि पूरा प्रॉब्लम अपने आप पर ले तो लेती है, लेकिन वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही नहीं पाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब ऐसी सिचुएशन यूनो की भी हो गई है, वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही नहीं पाती है। इसीलिए यहूदी लोग काफी चिंतित थे, क्योंकि ये मसला सोल्व ही नहीं हो पा रहा था, करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ अरब लोगों ने यूनो पर दबाव डाला कि जो वो यहूदी लोगों को अपना प्रदेश देंगे तो वो पूरा पेट्रोलियम बंद कर देंगे। इसीलिए यूनो ने पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया। और दूसरी तरफ यहूदी लोगों का प्रयास जारी ही था। वो पूरे ऑपरेशन का लीड जो कर रहा था डेविड बेन गुरियन नाम का एक व्यक्ति, वो बाद में कई सालों बाद आज़ाद इजराइल का प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था और उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। और उसने 45,000 यहूदी लोगों की हेनागाह नाम की एक बड़ी आर्मी की स्थापना कर दी थी और अपनी रणनीति के तहत दूसरे देशों से यहूदी लोगों को ला रहे थे। और उसने कई दूसरे देशों में यहूदी संगठनों की स्थापना कर दी थी और वो यहूदी संगठन भंडोल एकत्र करने में जुड़ गए थे और वो भंडोल का गन, कई गोला बारूद और फाइटर प्लेन की खरीदी में उपयोग कर रहे थे और अपनी पूरी रणनीति की तहत प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही यूनो ने मसला छोड़ा, यहूदी लोग समझ गए थे कि अब यूनो कुछ नहीं करने वाला है। तुरंत ही रातों रात इन लोगों ने आज़ाद इजराइल को घोषित करने का प्लान शुरू कर दिया और 14 मई 1948 डेविड बेन गुरियन ने रेडियो के माध्यम से आज़ाद इजराइल को घोषित कर दिया।
और घोषित करने के साथ साथ कई सारी मुसीबतें को भी आमंत्रण दे दिया।